चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कशन करेंगे, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी। एक कॉर्नर पे कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के संग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। 2 मिनट में, मेरे चैलेंज है भाई, 2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट, और अगले 5 मिनट के बाद आप आप क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बस 2 मिनट मुझे दीजिए आप। तो नाम क्या है चैप्टर का बेटा? सेकंड, दैट इज व्हाट? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद। बहुपद, बहु का पद, ओके, बहुपद। अब पॉलिनोमियल होता क्या है? सो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। जस्ट अ मिनट, वेट। कॉन्सेप्ट क्या होता हैगा? पॉलिनोमियल्स। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? देखो, कोई कितनी भी डेफिनेशन बता दे, ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है। बात होती है प्रैक्टिकल नॉलेज की। हमें अगर प्रैक्टिकली पता होगा कि दिखने में इक्वेशन क्या होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कौन सा फॉर्म बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है दिखने में? पॉलिनोमियल अगर आपको राह में मिल गई, ठीक है, राह में उनसे मुलाकात हो गई, किनसे? पॉलिनोमियल से, तो भैया दिखने में कैसी है? आप पहचानोगे कैसे? सर पहचान जाएंगे ना, हम पहचान जाएंगे। आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल हम पहचान जाएंगे। तो कुछ ऐसी दिखती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। सर ऐसी दिखती क्या? नहीं, ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ओके, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है बेटा, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन जो होगी, ऑल इक्वेशन, हम जितने क्वेश्चन करेंगे सारी इक्वेशन दिखने में ऐसी होंगी। ax², उसमें एक x² होगा, x की पावर कितनी है? 2 है। सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे? x, तो x की पावर यहाँ पर कितनी है? 1, और यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। अब इसका मतलब समझते हैं, देखो बेटा, a b c are what? Constant. And x, y, z are variables. सो यहां से एक डेफिनेशन निकल कर, एक बात निकल कर आई कि स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की कैसे बनी। कैसे बनी बोलो? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c = 0। ये भाई याद कर लेना, ये अपने माइंड में आप एकदम सेट कर लो, मतलब आप अपने दिमाग में छाप लो, कहीं लिख के रख लो भैया। पॉलिनोमियल पर 100% बेटा, 1000% बेटा इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या आता है? फाइंड
जीरोस। सर ये जीरोस क्या होता है? अभी इसके बाद जिस पढ़ समझाने वाला हूं उसका पूरा अप्रोच। आई एम जस्ट टेलिंग यू फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अभी पूरा रोड मैप बताऊंगा मैं आपको। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स that is called polynomial that is called polynomial। इतना करो बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? कुछ स्टेप्स हैं, 1 2 3 स्टेप्स में क्वेश्चन आपका अप्रोच हो जाएगा। हाउ वी कैन अप्रोच द क्वेश्चन? सो स्टेप नंबर 1 इज व्हाट? लेट्स सपोज दिस इज अवर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर क्वेश्चन एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल we are step number 1 write the values of a b and c। the value of a का वैल्यू क्या होगा? जो a के प्लेस पर होगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको? एक्स स्क्वायर के द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता हैगा मीन्स मल्टीपल। क्या होता है बेटा? मल्टीपल। आपको नहीं देखना आता होगा ना, आई नो इट, यू डोंट नो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। यहाँ पे जो भी नंबर होगा, x का कोफिशिएंट मतलब x का मल्टीपल, c के प्लेस पर कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कोई एक नंबर होगा। तो कोफिशिएंट क्या होता है? बोलो कोफिशिएंट इज कॉल्ड मल्टीपल। कोफिशिएंट इज कॉल्ड मल्टीपल। a का वैल्यू कैसे फाइंड? हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a? मेंशन होगा यहाँ पे। ऑलराइट सर, अगर नहीं मेंशन हुआ, अगर ऐसा रहा एक्स पर लिखा होगा तो हम इसे क्या कंसीडर कर लेंगे? 1। ओके, a का वैल्यू लेट सपोज यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं 1 है। ओके, द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट? द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट? 2। द वैल्यू ऑफ c इज व्हाट? 5। Okay, the value of a is what? 1. The value of b is what? 2. The value of c is what? 5. पहला काम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, राइट द वैल्यूज ऑफ a, b and c। ओके, स्टेप नंबर 2 by factorization method find factors। सर हमें इक्वेशन के अंदर इन द इक्वेशन स्टेप नंबर इज व्हाट? a b c का वैल्यू लिखना है। स्टेप नंबर 2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या फाइंड करेंगे? फैक्टर्स फाइंड करेंगे। किसके? गिवन इक्वेशन के फैक्टर्स आपको फाइंड करना आना चाहिए बेटा। स्टेप नंबर 3 Step number third is what? Find the zeros. Find the zeros of
गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। सर जीरोस क्या होता है? जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ जीरोस? हाउ वी कैन फाइंड आउट द जीरोस? इट इज वेरी सिंपल। हाउ वी कैन फाइंड आउट द जीरोस? सो दिस इज द मेथड ऑफ जीरोस। ओके, मेथड ऑफ जीरोस इज व्हाट? देयर आर टू फॉर्मूलाज इन द जीरोस। दो फॉर्मूले से बेटा जीरोस के अंदर। बेटा भी रुको, भी नोट डाउन मत करो। सी सम ऑफ जीरोस, लाउडली विथ मी, सम of zeros. Shruti, sum का what is the meaning of sum? Plus alpha plus beta equal to minus b upon a equals to coefficient of x whole upon coefficient of x square. सर ये क्या आ गया? अल्फा और बीटा। चलिए इसको समझ लेते हैं, बहुत इजी है, मात्र 10 सेकंड में। अल्फा एंड बेटा, अल्फा एंड बीटा ये दो सिंबल हैं। क्या है बेटा? जोर से बोलो। दिस इज व्हाट? सिंबल। सर किसके सिंबल है ये? इस सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट दी जीरोस। हम जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अल्फा एंड बीटा। अरे बाबा, आपने एंगल को रिप्रेजेंट करते हुए देखा है ना? आपने क्लास प्रीवियस यू शुड आल्सो लर्न, डेफिनेटली यू कैन लर्न द चैप्टर नंबर 6। आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा एंगल ए बी सी। एंगल का ये शॉर्ट फॉर्म होता है ना, ये एंगल का सिंबल है? सिमिलरली सर्कल जो होता है, पूरा सर्कल को रिप्रेजेंट करता है पाई। नालायको क्या करता है? पाई करता है। पाई किसके लिए यूज होता है? सर्कल के लिए होता है। तो पाई सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। और ये सिंबल कौन सा सिंबल? अल्फा एंड बीटा आर रिप्रेजेंट जीरोस, जीरोस को। और ये आया कौन सी भाषा से बेटा? ये लैटिन वर्ड है ना, लैटिन लैंग्वेज से ये लिया गया है। कौन से लैंग्वेज से बेटा? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज सर कहाँ की है? ये भी सुन लो, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक नहीं, इजिप्ट की है। इजिप्ट एक आइलैंड है, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो ये वहां से लिया गया है। इजिप्ट कंट्री है, वहां पे लैटिन भाषा है, उस लैटिन भाषा से ये सिंबल लिए गए हैं। कौन से? अल्फा और बीटा। कहां से है? इजिप्ट से है। कौन सी लैंग्वेज है? लैटिन है। सिंबल कौन सा है? अल्फा और बीटा। जोर से बोलो, अल्फा बीटा आर बिलोंग्स टू लैटिन लैंग्वेज फ्रॉम इजिप्ट। ये भी ध्यान रखना बेटा। समझ गए अल्फा बीटा क्या है? क्या करेंगे आप? तुम क्या करोगे? तो बोलेंगे हम जीरोस को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा काम है जीरोस करना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस formula is what? Alpha into beta. Tell me one thing, why we have to be write over here multiplication? Here we are write addition, here we are write product. बोल दिया हमने आंसर, क्योंकि प्रोडक्ट आ गया तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया है ना बेटा। इक्वल टू व्हाट? C अपॉन A। C अपॉन A। C upon A, coefficient कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा आपका, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कितने स्टेप से बेटा? स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को अप्रोच करने के पहले राइट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। सेकंड स्टेप, बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड फैक्टर्स। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये सारी स्टेप्स, ऑल स्टेप्स वी आर एग्जीक्यूटिंग इन द क्वेश्चन एंड देन वी हैव अंडरस्टैंड एंड एनालाइज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप ए बी सी वैल्यू, second step by factorization method find factors, third find the zeros of given equation with the help of sum of zeros alpha and beta equal to minus b upon a. Loudly with me, sum of zeros alpha plus beta equal to minus b upon a, minus b upon a, alpha plus beta equal to minus b upon a, product of zeros equals to c upon a, alpha into beta. You know very well, whenever we are using the product, so we have mentioned over here what multiplication sign. Dot meaning is what? Multiplication, and is what? c upon a. सर ये भी लिखना पड़ेगा? नहीं, एग्जामिनेशन में इतना लिख कर आना है आपको। ये तो इंट्रोडक्शन के लिए, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में ना ये बात उनने लिखी हुई है, दैट्स द रीजन वी आर राइटिंग ओवर हियर। बस यही है। अब हम करेंगे ये सारे ऑल स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, हथियार जो डालिए हमने, ये सारे हथियार हैं, मतलब ये सारे स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे क्वेश्चन में। ठीक है बालक बालिकाओं, ग्रेट। अब वो घड़ी आ गई है, वो मोमेंट आ गया है जब आप ऑल द स्टेप्स एग्जीक्यूटिंग इन द क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 7 लग रहे हैं, 7x प्लस 10, ये है आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में करना क्या है? फाइंड the zeros and verify the relationship between zeros and coefficient. Zeros and coefficient. सर ये क्या लिख दिया था सारा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। ये तो देखो ना, फाइंड द जीरोस, तो मतलब जीरोस का मतलब श्रुति, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। वेरीफाई मींस व्हाट? वेरिफिकेशन करना हैगा किसके बीच में? रिलेशन। क्या बेटा? वेरीफाई द रिलेशन। वेरीफाई व्हाट? रिलेशन। किसके बीच में? जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इस इक्वेशन का जो जीरो आएगा ना, जोर से बोलो, जीरोस जो इंट्रोड्यूस होगा, जो इसमें से निकलकर आएगा, उसका रिलेशन बताने किससे? कोएफिशिएंट का मतलब x के पड़ोसी। x का कोएफिशिएंट 7 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1। समझ गए? तो जीरोस का रिलेशनशिप हमें किससे बतानी है? कोएफिशिएंट से बतानी है। ठीक है, तो यही है, बहुत इजी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन बेटा।
First of all, the value of A, B and C. Coefficient of x square 1. इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ठीक है, भगवान होता है 1. The value of B is what? 7. यहाँ माइनस होता श्रुति तो क्या होती B की वैल्यू? -7. C का वैल्यू पीयूष 10. कुछ आए ना सर, ये आ जाएगा हमें, मतलब मैं ऐसा लाइव वालों से बोल रहा हूँ, आप तो होशियार बच्चे हो. Yes, as we talk about the next step, step number 1 done. Step number 2 factors. x स्क्वायर को आपने फैक्टर्स की स्टेप क्या है? सिर्फ 4 स्टेप आपको फॉलो करनी है फैक्टराइजेशन की. स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन. स्टेप नंबर 2 प्लस माइनस. स्टेप नंबर 3 कॉमन. और स्टेप नंबर 4 पेयर्स या शादी. शादी वो बालक का फेवरेट. चलिए खैर बेटा देखो, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन. श्रुति फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. 10 into x square. So what? 10x square. 10 ही लिख रहे हैं, x square लिख रहे, चलो कोई इशू नहीं है. 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? स्टेप नंबर 1 है लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन. सो व्हाट? 2 5 जा ओके और 5 1 जा. स्टेप नंबर 2 बोलती है इसकी, इन स्टेप से हम क्या करते हैं? फैक्टर्स फाइंड करते हैं. बाय दिस मेथड वी आर फाइंड आउट व्हाट? वी आर फाइंड आउट द फैक्टर्स. स्टेप नंबर 1 फर्स्ट टर्म टू द लास्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन. स्टेप नंबर 2 प्लस और माइनस. सर प्लस माइनस किसका? इनका. 2 और 5 को हम प्लस करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा. और चाहिए वी वांट व्हाट? वी वांट 7. अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा श्रुति? 5 - 2 प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3. ओके. द क्वेश्चन इज अराइज इन द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2. वी आर ऐड ईच अदर, वी आर सब्ट्रैक्ट ईच अदर. हमें वी वांट 7 चाहिए हमें, तो फैक्ट 2 और 5 को हम प्लस करेंगे, 2 और 5 को माइनस करेंगे. इनको बताने तो बाली करके बेटा बताओ, हमें 7 चाहिए ना, तो 2 और 5 को हम प्लस करेंगे या 2 और 5 को माइनस करेंगे? प्लस करेंगे. समझ गए? फर्स्ट टर्म एज इट इज, बिल्कुल भी इनको आपको तंग नहीं करना, छेड़ना नहीं है. लास्ट टर्म भी एज इट इज. 7x, हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस 7x? 7x को हमने कैसे इंट्रोड्यूस करा बेटा? 2x में क्या प्लस कर दिया? सो 2x प्लस 5x. ओके. ये 2x 5x कहाँ से आया? सर 10 का एलसीएम, वी आर फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 10, then 2 and 5 is the factor of 10. So this is the reason, by this reason 2x and 5x are produced over here. The third step is what? Common. X here, x here. So what? We are taking what common? X यहाँ पर, x यहाँ पर, so we are taking common what? X we are taking common. Is it? 2x में से 1x कॉमन आ गया, 2x थे, 1x कॉमन आ गया, तो 1x अंदर बचेगा बेटा. 1x ऑलरेडी कॉमन है, so what? Is it?
खुशी की बात ये है कि हाँ हाँ हाँ, जो ब्रैकेट में यहाँ लिखाएगा वही आपको यहाँ पर लिख देना है, कॉपी पेस्ट x + 2। यस और नो? 5 और 10 comes in which table? 5 and 10, 5 and 10, 5 के टेबल में, तो 5 ओवर है। यस, अब हम क्या करेंगे? शादी। किसकी शादी करेंगे या किसके पेयर से शादी बनाएंगे? हाँ, किसकी किसकी शादी? देखो ये दोनों तो पहले से रिलेशन में है, देखो ना, दोनों साथ में, यहाँ पर भी दोनों साथ में, लेकिन शादी किसकी नहीं हुई अभी? इनकी हम करेंगे शादी। यस है ना पीयूष? x + 2। अब देखो बालक बालिकाओं, ये आ गया हमारे स्वॉर्ड 0, ठीक है, यहाँ इक्वल टू में आपको यहाँ पे ले लेना, कोई इशू नहीं। अब x + 5 को हम घसीटते हुए ले जाएंगे किसके पास? 0 के पास। इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव टू हम रखेंगे, इसको इसके करस्पॉन्डिंग रखेंगे। कैसे? x + 5 इक्वल टू में 0, इसके करस्पॉन्डिंग प्लस का 5 उधर का जा